एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स और ये स्पेशल वीडियो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी DDU-GKP एंड उससे एफिलिएटेड सभी कॉलेज के लिए है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं या अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो एक बार सिलेबस मैच कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो इस प्रीवियस में हमने स्टार्ट किया है क्या, अलजेब्रा जो थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है वो स्टार्ट किया गया है। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ग्रुप क्या डिस्कस करने वाले हैं, ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके पिछले जो 2 लेक्चर हुए हैं, पार्ट 1 बाइनरी थ्योरम बाइनरी ऑपरेशन और जो आपका ग्रुपाइड मोनाइड सेमी ग्रुप वगैरह जो भी डिस्कस किया गया है, पार्ट 1 पार्ट 2 वो वीडियो जरूर आप देखिएगा। उसके बाद ही ग्रुप थ्योरी, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले जाके आप बेसिक कंसेप्ट जो बताया गया है उसको आप क्लियर कर लीजिए। तो बेसिकली हम क्या स्टडी कर रहे हैं, बेसिक थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स यूनिट 2 एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ ग्रुप या ग्रुप थ्योरी, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है ग्रुप। इसके पहले हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया गया है। तो आज हम बेसिकली जानेंगे कि ग्रुप के बारे में, ग्रुप की डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप MSc उसके बाद हायर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, नेट गेट एंड BHM टिफर, तो ये बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है ग्रुप से, ग्रुप थ्योरी से। तो कोई ग्रुप थ्योरी की सबसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, नहीं यहीं से स्टार्ट होता है ग्रुप थ्योरी। इसके पहले जो पढ़ाया गया बेसिक था आपका, तो वो जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे, ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, एक बार समझते हैं ग्रुप की डिफिनेशन क्या है, उसके बाद डिफिनेशन राइट करेंगे। कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है यानी G, O, वो हमारा यहाँ पर क्या है, ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो इस अलजेब्रिक सिस्टम या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम कब कहेंगे कि ये ग्रुप फॉर्म करेगा, ध्यान से समझिएगा पहले, ठीक है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि इस सिस्टम से यानी इस सेट G से 2 एलिमेंट आप लें और जो भी ये ऑपरेशन यहाँ पर डिफाइंड है वो ऑपरेशन करने पे ये G के अंदर बिलोंग करे। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ में 3 एलिमेंट चाहिए। इसी सेट सिस्टम G से आपको 3 एलिमेंट कोई भी लेना है और वो इस तरह से सेटिस्फाई करे, यानी A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इक्वल टू किसके इक्वल हो, A ऑपरेशन B ऑपरेशन C के। तो हम कहेंगे वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि ग्रुप से इस सिस्टम से कोई भी एलिमेंट आप G से लेते हैं, कोई भी एलिमेंट A, एक ऐसा एलिमेंट E इस G के अंदर मिल जाए जिससे ऑपरेशन करने पे वही एलिमेंट A आए। समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे इस E को बोलते हैं, इस सिस्टम की आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टीज में है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एलिमेंट आप इस सेट G से ले रहे हैं, एक ऐसा एलिमेंट A इनवर्स मिल जाए G से, यानी एक ऐसा एलिमेंट आप इसको B ले लेते हैं, B ऐसा एग्जिस्ट कर जाए कि A ऑपरेशन B या B ऑपरेशन A करने पे इसी सिस्टम, इस जो अलजेब्रिक सिस्टम है जो इसकी आइडेंटिटी मिल रही है वही यहाँ पे आए। तो अगर ये चारों प्रॉपर्टी कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई कर जाता है तो हम इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को एक नया नाम देंगे, क्या, ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रुप।
अगर इसमें एक और प्रॉपर्टी G5 ऐड कर दिया जाए, G5 का मतलब क्या है, इसको G5 प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि दो एलिमेंट आप इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या सिस्टम से लीजिए, दो एलिमेंट लीजिए A कामा B, अगर A ऑपरेशन B करें या B ऑपरेशन A कर रहे हैं तो दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो इन पांचों प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है इसका नाम दे दिया जाएगा अबेलियन ग्रुप। क्या दिया जाएगा? अबेलियन ग्रुप। ये पांचों प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर जाता है कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो हम कहेंगे कि ये जो अलजेब्रिक सिस्टम है या स्ट्रक्चर है ये क्या है? एक अबेलियन ग्रुप है। अगर वो केवल चार प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो हम कहेंगे वो ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है। प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये चारों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो इस अलजेब्रिक सिस्टम को हम कहेंगे ग्रुप। अगर एक और प्रॉपर्टी इसमें ऐड कर दी जाए G5 कम्यूटेटिव लॉ, वो क्या होता है कि G से दो एलिमेंट लेंगे, A ऑपरेशन B, B ऑपरेशन A करने पे अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम उस अलजेब्रिक सिस्टम को कहेंगे ग्रुप। तो कहेंगे ही, अब एक और उसमें नाम दे दिया जाएगा अबेलियन ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे? अबेलियन ग्रुप। तो बेसिकली यही डिफिनेशन है अबेलियन ग्रुप। और ग्रुप कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, तो अगर वो चार प्रॉपर्टी G1, G2, G3, G4 को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे ये जो हमारा सिस्टम है ये ग्रुप है। अगर पांचवी प्रॉपर्टीज में ऐड कर दी जाए कम्यूटेटिव लॉ तो हम कहेंगे ये जो अलजेब्रिक सिस्टम हमारा है इससे हम कहेंगे अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ में आपको आ गया होगा। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं Z+, एक अलजेब्रिक सिस्टम हमने लिया सेट ऑफ इंटीजर एडिशन के रिस्पेक्ट में। आपको पता है, अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर एडिशन के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अब इसको देखिए आप, ये सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये Z+ जो है हमारा ग्रुप तो है, अबेलियन ग्रुप है। क्या है? अबेलियन ग्रुप, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एडिशन के रिस्पेक्ट में इसकी आइडेंटिटी 0 मिलती है, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यानी A अगर सेट G इंटीजर का एलिमेंट है तो माइनस एक ऐसा सेट ऑफ इंटीजर्स मिलेगा जिसको अगर ऐड करें तो 0 आएगा। यही इसकी आइडेंटिटी है, यानी सेट ऑफ इंटीजर में सेल्फ वही नंबर उसका इनवर्स होता है। ठीक है, तो अगर पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है, दो इंटीजर लेंगे, अगर A1 + 2 करते हैं 2 + 1 करेंगे तब भी सेटिस्फाई करेगा। तो यानी ये पांचवी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर जो है हमारा। तो एक सेट ऑफ इंटीजर एडिशन के रिस्पेक्ट में हमारा एक तो ग्रुप भी है और दूसरा अबेलियन ग्रुप भी है। तो आप बेसिकली बहुत शॉर्ट वर्ड में आप समझ गए कि ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, और एक एग्जांपल भी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो चलिए आप राइट कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है ग्रुप की। आइए देखते हैं डेफिनेशन। तो आइए देखते हैं कि ग्रुप की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे कि ग्रुप होता क्या है। मैंने आपको इन शॉर्ट में बता दिया कि डेफिनेशन क्या है। तो आइए एक बार आप ग्रुप की डेफिनेशन क्या है पूरा फुल रिटन में देख लीजिए। अ सिस्टम G बाइनरी ऑपरेशन O कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट G, यानी हमारे पास एक सेट है G जो नॉन एम्प्टी है, और एक सिस्टम है जिसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या है O है। वो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन O कुछ भी हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। अगर आप नहीं पता आपको तो पार्ट 1 से जाके वीडियो देखिए। एंड बाइनरी ऑपरेशन O इज सेड टू बी फॉर्म अ ग्रुप इफ, चार प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई अलजेब्रिक सिस्टम है उसको ग्रुप हमें दिखाना है तो। ठीक है, पहला G1 होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, इस सिस्टम से दो एलिमेंट आप कोई भी लीजिए और जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है A ऑपरेशन B करिए, वो जो रिजल्ट आपको मिले वो इसी सिस्टम
यानी इसी सेट जी के अंदर ही आए तो हम कहेंगे वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। दूसरा G2 है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब इस सिस्टम, यानी जो इस सिस्टम में बाइनरी ऑपरेशन है वही अब अप्लाई करेंगे। इस सेट से हम 3 एलिमेंट लेंगे A, B, C। इसका मीनिंग है कि फॉर एवरी कोई भी आप 3 एलिमेंट ले सकते हैं और क्या सेटिस्फाई करेगा, A ऑपरेशन B ब्रैकेट में ऑपरेशन C इक्वल टू क्या आना चाहिए, A ऑपरेशन B ऑपरेशन C करें तो दोनों क्या है, सेम आए, तो हम कहेंगे कि वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। थर्ड G3 प्रॉपर्टी है। ये G1, G2, G3 क्या एक नोटेशन दिया गया, नाम दिया गया है, आप 1, 2, 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो G3 क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि कोई भी आप सेट G से कोई भी एलिमेंट आप एक A लीजिए, एक ऐसा, केवल एक ही ऐसा एक एलिमेंट E मिल जाए, वो किस प्रकार मिले, सच डेट A ऑपरेशन E मतलब बाइनरी ऑपरेशन जो है उस सेट का जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा उस सेट से कोई भी एलिमेंट आप एक A ले रहे हैं तो A ऑपरेशन E करें या E ऑपरेशन A करें, वो सेट का जो एलिमेंट है वही आए, तो उस केस में इस स्मॉल E को नाम दिया जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। क्या दिया जाता है नाम इसको कहते हैं E is called identity element of set G। तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है कि अब आइडेंटिटी जब तक मिलेगा नहीं तब तक आपको उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सबसे सिंपल बात यह है कि कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक सिस्टम है उसको ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें आइडेंटिटी होना जरूरी है, तभी हम फोर्थ वाले स्टेप पे जाएंगे, अन्यथा हम ये कह देंगे कि ये ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है। समझिए, तो फॉर इच ए कोई भी आप इस सेट G से एलिमेंट लीजिए A, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट B बिलोंग्स टू G, मतलब एक कोई ऐसा B इस सेट G से मिले सच दैट A ऑपरेशन B या B ऑपरेशन A करें तो जो आइडेंटिटी मिल रहा है इस सेट G का वही यहाँ पे आए, तो हम कहेंगे कि A या मतलब B क्या है, A का इनवर्स है। क्या है, इनवर्स है। उस केस में हम B को कहते हैं B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A। और तब हम कहेंगे कि यानी इस सिस्टम के पास जो है मतलब चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, तो हम कहेंगे जो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है G ऑपरेशन G बाइनरी ऑपरेशन O, ये एक ग्रुप है। क्या है, ये क्या है, ग्रुप है। ठीक है, तो ग्रुप की डिफिनेशन यहां तक आपकी हो गई। अब नेक्स्ट इसमें आता है अवेलियन ग्रुप। अवेलियन ग्रुप होने के लिए इसमें एक प्रॉपर्टी ग्रुप में ऐड कर दी जाती है G5, यानी 5वीं प्रॉपर्टी अगर इसमें ऐड कर दिया जाएगा तो जो ग्रुप है वो अवेलियन ग्रुप में मॉडिफाई हो जाता है। समझ में आ रहा है, यानी यहां तक आपको ग्रुप हो गया। अब 5वीं प्रॉपर्टी अगर आपको कोई मान लीजिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर उसको अवेलियन ग्रुप दिखाना है, आपको प्रूफ करना है कि वो अवेलियन ग्रुप है, उसके लिए आपको 5 प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा। और ग्रुप प्रूफ करने के लिए बस 4 ही प्रॉपर्टी दिखाना है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। लेकिन अवेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए 5 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो 5वीं प्रॉपर्टी कहता है कि इस सेट G से कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए और जो भी इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है इस सिस्टम के अंदर, तो A ऑपरेशन B करें या B ऑपरेशन A करें, दोनों इक्वल आ जाता है, तो ये जो आपका ग्रुप G बाइनरी ऑपरेशन O इज कॉल्ड अवेलियन ग्रुप। क्या हो जाता है वो हमारा ग्रुप। अब ग्रुप ना होके ग्रुप तो होगा ही, ग्रुप के साथ साथ वो अवेलियन ग्रुप भी फॉर्म करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज ग्रुप। ग्रुप होने के लिए 4 प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर आप किसी अलजेब्रिक सिस्टम को अगर ग्रुप प्रूफ करना है तो
अगर उस अलजेब्रिक सिस्टम को अगर हमें अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है तो 4 प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी और हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। वो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, आई होप आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा कि क्या होता है ग्रुप। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं Z प्लस हमारा R प्लस, ठीक है, ये हमारे क्या है, इज अ फॉर्म ग्रुप, ये हमारा क्या है, ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, बट अगर हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में, क्या ये ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं करता है? जी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर फेल करेगा? एग्जाम्पल आपका ये फर्स्ट, ये दोनों ग्रुप फॉर्म करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल लिया गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एक एडिशन हो गया और एक मल्टीप्लीकेशन, दोनों ले रहे हैं हम। ठीक है, ये ग्रुप फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? ये दोनों करेगा, एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रुप के फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? एडिशन के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ इसकी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है तो सिंपल सी बात है, 4 प्रॉपर्टी आपको दिखाना पड़ेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाने के लिए नेचुरल नंबर से 2 एलिमेंट लेंगे, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो नेचुरल नंबर आएगा, मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी वो नेचुरल नंबर आएगा, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। लेकिन जब आइडेंटिटी की बारी आएगी तो आपको कोई एक ऐसा एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नहीं मिलेगा जिसको किसी भी नेचुरल नंबर के साथ अगर हम ऐड करें तो वही नंबर आए। ठीक है, यही होता है डिफिनीशन। आप कोई भी नेचुरल नंबर से आपको कोई एक ई नहीं मिलेगा, आइडेंटिटी नहीं मिलेगा जिसको किसी भी नेचुरल नंबर के साथ ऐड करने पे आए। तो उस केस में ये ग्रुप यहीं पे इसकी आइडेंटिटी नहीं मिलती है, इसलिए ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। अब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखिए, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इसकी आइडेंटिटी मिलेगी। 1 जो है इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इसकी आइडेंटिटी तो मिलेगा, लेकिन जब यहाँ इनवर्स हम निकालते हैं तो कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसकी इनवर्स मिल सके। जैसे मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी हमको e बराबर 1 मिलता है, तो हमें इनवर्स चाहिए। सपोज हमने क्या लिया, 3 ले लिया। अब 3 में यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कि ये 1 आ जाए। ऑब्वियस है 1/3 एग्जिस्ट करेगा। 1/3 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो 3 का क्या है, मल्टीप्लिकेशन के में इनवर्स है। लेकिन 1/3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता है। क्या करता है, बिलोंग नहीं करता है, इसलिए इसका आइडेंटिटी नहीं मिलेगा, और इसका आइडेंटिटी मिल भी जाएगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इज नॉट फॉर्म ग्रुप, ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए यहाँ पर डिफिनेशन के साथ साथ। चलिए आपको मैं सेट ऑफ इंटीजर का विथ एग्जाम्पल आपको पूरा सेट ऑफ इंटीजर को एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तब तक आप डिफिनेशन नोट कर लीजिए वीडियो स्टॉप करके। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर ग्रुप फॉर्म कैसे करता है। तो आइए देखते हैं ग्रुप का एक एग्जाम्पल देखते हैं, पूरा कैसे किसी भी अलजेब्रिक सिस्टम को हम ग्रुप प्रूफ करेंगे, ये आपको यहाँ पर देखने जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो एग्जाम्पल है द सिस्टम Z प्लस यानी सेट ऑफ इंटीजर एडिशन के रिस्पेक्ट में कंसिस्टिंग ऑफ सेट Z हमारा क्या है, आप इंटीजर एंड बाइनरी ऑपरेशन एज ए ऑर्डिनरी एडिशन फॉर्म अ ग्रुप। ठीक है, हमको ये क्या करना है, प्रूव करना है कि सेट ऑफ इंटीजर जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, तो चलिए जीवन प्रॉपर्टी क्या बताया गया आपको कि
पहले ग्रुप होने के लिए 4 प्रॉपर्टी G1, G2, G3, G4। पहली प्रॉपर्टी G1 हमारा क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब इस Z से 2 एलिमेंट ले, जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन इसमें है, एडिशन है, दोनों को ऐड करेंगे तो Z के अंदर आना चाहिए। तो न्यूमेरिकली एक एग्जांपल मैंने आपको ले रहा हूं, A बराबर 2, B बराबर आप -3 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां से A प्लस B जब हम करेंगे तो 2 - 3 -1 आएगा, जो Z से बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं, इसका एग्जांपल आप न्यूमेरिकली देखिए, इसका हम कह सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। Z प्लस जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। सेकेंड एसोसिएटिव, इसके लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए, A, B, C, किससे, Z से, और कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। इसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल में दे रहा हूं, A बराबर 1 ले लीजिए, B बराबर 2 ले लीजिए, C बराबर 3 ले लीजिए। तो अगर हम 1 + 2 करें और उसमें 3 ऐड करें तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3 भी ले सकते हैं, और दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ को भी ये होल्ड करता है। तीसरी प्रॉपर्टी है G3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसके लिए हम Z से कोई भी एलिमेंट लेंगे, एडिशन के रिस्पेक्ट में इसमें जो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है वो है 0। क्या एग्जिस्ट करता है, 0। यानी अगर A बराबर आप, इसके लिए एक एग्जांपल, A बराबर आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, 2 ले लिया जाए, तो इसमें जो E जो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा 0। कैसे, क्या डिफिनेशन था आइडेंटिटी का, 0 + 2 करें या 2 + 0 करें वो 2 ही आने वाला है। इसका मतलब ये है कि Z प्लस सेट ऑफ इंटीजर एडिशन के रिस्पेक्ट में उसकी आइडेंटिटी मिलती है, और वो क्या है, 0 है। क्या है, 0 उसकी आइडेंटिटी मिलती है। तो भाई जब आइडेंटिटी मिल गया तो इनवर्स भी देख लेते हैं, G4 मिल जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कोई भी एलिमेंट Z से लीजिए A, एक ऐसा एलिमेंट -A Z से मिलेगा कि -A + A + A - A, उसकी आइडेंटिटी आएगी, पक्का E आइडेंटिटी उसकी 0 मिलेगी। चलिए एलिमेंट लेते हैं, A बराबर हम क्या ले लें, 2 ले लें। तो 2 लेने के लिए हम A में क्या ऐड करें, यहाँ पर क्या हम यहाँ पर ऐड करें, यहाँ पर क्या लिखें 2 में कि यहाँ पर 0 आए। ऑब्वियस है, जो नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है वहाँ उसका हम माइनस लगा देंगे। यानी अगर सेट ऑफ इंटीजर में एडिशन के रिस्पेक्ट में आपको इनवर्स ढूंढना है तो जिसका इनवर्स ढूंढ रहे हैं ठीक उसका निगेटिव नंबर क्या होता है, इनवर्स होता है। अगर 2 का इनवर्स ढूंढना है आपको तो -2 उसका इनवर्स है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 0 मिल रहा है आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहां तक हम कह सकते हैं कि Z प्लस एक ग्रुप है, यानी जो अलजेब्रिक सिस्टम हमारा है Z प्लस, जिसमें बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, ये हमारा क्या है, एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्रुप फॉर्म कर रहा है। अगर इसमें हम 5वीं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो को 2 एलिमेंट आप सेट ऑफ इंटीजर्स लीजिए, A + B और B + A करेंगे तो ऑब्वियस सेम आएगा। तो देयरफॉर Z प्लस इज एन अवेलियन ग्रुप। क्या होगा, अवेलियन ग्रुप होगा। ग्रुप तो होगा ही, ये एक अवेलियन ग्रुप भी होगा। अगर A बराबर आप ले लें, A बराबर 2, B बराबर 3 ले लें सेट ऑफ इंटीजर से, तो 2 + 3 = 3 + 2 दोनों सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। और ग्रुप तो होता ही है, वो एक अवेलियन ग्रुप है। क्या है, अवेलियन ग्रुप है। तो आज के इस लेक्चर में हमने जाना कि ग्रुप क्या है विथ एग्जाम्पल। मैं आपके लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं कि आप इसी तरह जैसे मैंने प्रूव किया है सेट ऑफ इंटीजर को एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप, उसी तरह आप ट्राई करें सेट ऑफ इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, सेट ऑफ रियल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में, सेट ऑफ रेशनल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में, सेट ऑफ रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में। इन सारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को आप ग्रुप प्रूव कर सकते हैं, सेम जैसे मैंने ये स्टेप
फॉलो किया है वैसे ही आपको फॉलो करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी ढूंढना। आज जब आइडेंटिटी मिल जाएगा तो आपको इनवर्स ढूंढना है, ठीक है। कोई एक एलिमेंट ऐसा आप जी से मिले कि उसमें ऐड करें, क्या ऐड करें कि उसकी आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। यही होता है एक्चुअली में ग्रुप। वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना रखते हैं। आज हमने सीखा कि ग्रुप होता क्या है, उसका एग्जाम्पल भी देख लिया, आपको होमवर्क भी मिल गया है, ठीक है, कर लीजिएगा। कोई और डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत आ रही है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, या हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा कहीं, व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए इसके साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।